नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। आधा हिंदुस्तान मूसलाधार बारिश और बाढ़ की चपेट में है। उत्तर पूर्व का असम और अरुणाचल प्रदेश सैलाब से त्राहिमाम कर रहा है, तो यूपी उत्तराखंड में नदियां उफान पर हैं। बारिश से बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान परेशान हैं, तो बारिश की वजह से भूस्खलन से हिमाचल प्रदेश, राजस्थान के बांसवाड़ा में इतनी बारिश हुई है कि बरसाती नदी के उफान से बहकर एसडीएम की मौत हो गई। इन तस्वीरों को देखकर यकीन नहीं होगा कि ये तस्वीर रेगिस्तानी सूबे राजस्थान की है। चंद घंटों के भीतर पूर्वी राजस्थान में इतनी मूसलाधार बारिश हुई कि बांसवाड़ा की ये नदी खतरनाक तरीके से उफान मारने लगी। तस्वीरें देखिए, किस तरह पुल के ऊपर से पानी बह रहा है और लोग जान हथेली पर रखकर पुल पार कर रहे हैं। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ के एसडीएम रामेश्वर दयाल मीना भी गुरुवार दोपहर करीब 2 बजे कुछ ऐसी ही स्थिति में कुशलगढ़ के लिए बांसवाड़ा से निकले थे। जब वो डेबरा गांव में एक बरसाती नदी पुल पार कर रहे थे, तभी बताया जाता है कि पानी का ऐसा तेज बहाव आया कि उनकी गाड़ी उस बहाव में माचिस की डिब्बी की तरह बह गई। इस तस्वीर को देखिए, पानी के बहाव में पुल 2 हिस्सों में बट गया है। हो सकता है कुछ इसी तरह पानी के वेग में एसडीएम की गाड़ी बह गई हो। सुनिए उस हादसे की कहानी गाड़ी के ड्राइवर की जुबानी। थोड़ा गए थे मीटिंग में, वापस सुबह 7 बजे आ रहे थे हम करीब, तो वापस इधर आने पे हल्का सा कुछ पानी नजर आया पुलिया पे। फिर अचानक जैसे गाड़ी बीच में गई और पहाड़ जैसा कोई पानी एकदम सटक सा है और कम से कम 5-7 मिनट अंदर बैठे रहे। उसके बाद अचानक गाड़ी अंदर गिर गई और वहां से फिर साहब और हम दोनों साथ साथ ही चले अंदर बैठे हुए, बाहर निकल के, गाड़ी से बाहर निकल के आगे चलते रहे करीब 1 किलोमीटर पे मेरे जो एक झाड़ का तना नजर आया, तो पकड़ के मैं बाहर निकला और साहब उधर से आगे निकल गए। उसके बाद मुझे कुछ मालूम नहीं। गाड़ी समेत एसडीएम साहब के बहने की खबर फैली तो प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। आनन फानन में स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के 20 जवानों और 6 गोताखोरों को सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में झोंक दिया गया। आप देख सकते हैं सर्च ऑपरेशन की तस्वीर। पानी में पहाड़ों पर एसडीआरएफ के लोग एसडीएम रामेश्वर दयाल मीना को ढूंढने में लगे हैं। जिले के आला अफसर मौके पर पहुंचकर सर्च ऑपरेशन का जायजा ले रहे हैं। बस मन ही मन सब यही प्रार्थना कर रहा था कि किसी तरह मीना और उनका ड्राइवर सुरक्षित निकल जाए। कुछ देर बाद पता चला कि ड्राइवर को किसी तरह ग्रामीणों ने बचा लिया है। बताया जाता है कि ड्राइवर बहकर 2 किलोमीटर दूर पहुंच गया था, लेकिन मीना का तब तक कुछ पता नहीं था। आखिरकार करीब 4 घंटे चले ऑपरेशन के बाद एसडीएम की गाड़ी इस हालत में मिली। दुखद बात यह थी कि एसडीएम मीना को जिंदा नहीं बचाया जा सका। मीना के साथ हुई इस हादसे पर उनका परिवार यकीन नहीं कर पा रहा। उनके बेटे का कहना है कि पापा के साथ साजिश हुई है। मेरे तो गले नहीं उतरती कि वो मतलब ड्राइवर से कहीं गाड़ी को चलने दे इसमें पानी में। मुझे तो लगता है या तो ड्राइवर की लापरवाही या फिर हो सकता है कोई साजिश हो। चश्मदीदों के मुताबिक स्थानीय लोगों ने मीना को गाड़ी ले जाने से मना किया था, क्योंकि रात की बारिश के बाद पुलिया पर पानी की तेज चादर चल रही थी। लेकिन एसडीएम साहब जल्दी में थे। वो जल्दबाजी उनकी जिंदगी पर भारी पड़ गई। आसमान से बरसी आफत ने उनकी जिंदगी छीन ली। संतोष शर्मा, बांसवाड़ा, आज तक। बाढ़ से सबसे ज्यादा आफत असम में मची हुई है। सूबे के 25 जिले के 15 लाख से ज्यादा लोग सैलाब की चपेट में हैं। यहां बाढ़ से मरने वालों की तादाद 52 तक पहुंच गई है। हमारे सहयोगी आशुतोष मिश्रा ने असम के बारपेटा इलाके में सैलाब की तबाही का जायजा लिया। असम में बाढ़ से त्राहिमाम। असम के 25 जिलों में पानी का आतंक। असम में 52 लोगों को लील गई बाढ़। असम में बाढ़ की ये तस्वीरें दहशत पैदा करने वाली हैं। जिधर भी देखिए मटमैला पानी नजर आता है। असम के 25 जिलों के गांव जलमग्न हैं।
असम की बाढ़ का जायजा लेने आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा जब बारपेटा पहुंचे तो वहां का मंजर परेशान कर देने वाला था। आज तक की टीम सबसे पहले पहुंची बारपेटा जिले के मोरीपाम गांव में। ये गांव छोटे छोटे पॉकेट में बट चुका है। सैलाब इतना कि एक घर से दूसरे घर जाने के लिए भी छोटी नावों की जरूरत पड़ती है। मेरे पीछे आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये ब्रह्मपुत्र नदी का किनारा है और ब्रह्मपुत्र नदी का पानी कुछ इस तरह बढ़ा जिसके बाद पूरे असम में कहर की स्थिति बन गई। ये जो बाढ़ग्रस्त पूरा इलाका देख रहे हैं ये पूरा ब्रह्मपुत्र नदी का किनारा है और उसके किनारे लगभग ऐसे कई छोटे छोटे गांव बसे हुए हैं और इन तमाम गांवों में जो तस्वीरें देख रहे हो बहुत ही भयावह है। लोगों के पास आने जाने का अब कोई जरिया नहीं है, राशन पहुंचने की कोई उम्मीद नहीं है। हालांकि बिजली बहुत कुछ गाँव तक ही सीमित है और लोगों को आने जाने के लिए इस तरह की नाव का सहारा लेना पड़ता है। तस्वीर लगातार बिगड़ रही है। हालांकि 24 घंटे से बारिश कम है और बरसात कम होने की वजह से फिलहाल आराम की स्थिति है, लेकिन बारिश अगर आगे ज्यादा होती है तो पानी भी बढ़ेगा और ऐसे में असम को मदद की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। गांव के आसपास हरे भरे खेत अब सैलाब में डूब चुके हैं। बाढ़ के पानी में सड़कें बह चुकी हैं। आवागमन का एकमात्र साधन नाव ही रह गया है। जिस जगह ये नाव आपको दिख रही है बताया जाता है कि यहाँ पानी का स्तर 15 से 20 फुट तक है। बाढ़ की विभीषिका में लोगों का सब कुछ उजड़ चुका है। उनको राहत पहुंचाने के लिए एनडीआरएफ की 5 टीमें देवदूत की तरह लगी हुई है। हम हैं इस समय असम के बारपेटा में और बाढ़ से प्रभावित असम कैसे जूझ रहा है वो ये तस्वीरें बयां करती हैं। चारों ओर पानी से डूबे हुए गांव, क्योंकि जो सड़कें हुआ करती थी, जो खेत हुआ करते थे वो फिलहाल समंदर बने हुए, दरिया जैसी ये तस्वीरें हैं। हम फिलहाल एनडीआरएफ की इस बोट के साथ तमाम उन इलाकों में जाने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर बाढ़ के बाद उनके जनजीवन पर कितना असर पड़ा है। 56 जिले लगभग बाढ़ से प्रभावित हैं और 26 जिले उसमें से ऐसे हैं जहां पर बाढ़ का प्रकोप सबसे ज्यादा है। ये हम लोगों की जो छोटी सी ये बोट है, हम इसमें भी मेडिकल फर्स्ट एड का सामान हमेशा साथ रखते हैं ताकि मैं ये दिखाने की कोशिश करूं। प्रवीण दुसार से कहूंगा कि वो दिखाएं। ये वो मेडिकल किट बॉक्स है जो इस तरह से छोटी छोटी जो बोट्स हैं उनके जरिए एनडीआरएफ पहुंचाने की कोशिश कर रही है। ट्यूब्स है ताकि लोगों को रेस्क्यू किया जा सके। अगर कोई यहाँ पर फंसा तो उन्हें निकालने की जरूरत पड़ती है। गांव में जलस्तर बढ़ने से बीमारियों का खतरा भी मंडराने लगा है। ऐसे में लोगों तक दवाइयां पहुंचाने की भी कोशिश की जा रही है। एक गांव से दूसरे गांव का सफर किसी बहती दरिया को पार करने से कम नहीं। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी बाढ़ग्रस्त असम का मुआयना कर चुके हैं। जाहिर है मौजूदा स्थिति को लेकर केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारें बेहद चिंतित हैं। हालांकि लोगों की शिकायत ये है कि उन तक सरकारी मदद नहीं मिल पाई है। बिजली के खंभे और उन पर लटकते तार गांव से जुड़े तो हैं, लेकिन ज्यादातर इलाकों में बिजली की सप्लाई बाढ़ के चलते ठप है। बिजली है, करंट आ रहा है, करंट आसचे लाइन है यहाँ पे नहीं। बिजली फिलहाल इस गांव में नहीं है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक असम में कल बाढ़ से 3 लोगों की मौत हुई। इस तरह मरने वालों का आंकड़ा 52 तक पहुंच गया है। असम के 25 जिलों के 15 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित बताए जाते हैं। बाढ़ में 79,000 हेक्टेयर फसल भी बह गई है। असम का मशहूर काजीरंगा नेशनल पार्क आधा से ज्यादा डूब चुका है। अधिकारियों के मुताबिक सूबे में 363 राहत शिविर चल रहे हैं, जहां 25,000 से ज्यादा लोग रह रहे हैं। साफ है कुदरत के आगे किसी का वश नहीं चलता। पूर्वोत्तर का सूबा असम इस वक्त कुदरत के कोप का सबसे बड़ा शिकार है। बारपेटा से बाढ़ की इस ग्राउंड रिपोर्ट के साथ आशुतोष मिश्रा, आज तक। कुदरत की आफत गुजरात और राजस्थान पर भी बरस रही है। मोरवी, नवसारी, वलसाड ये तमाम इलाके भयंकर बारिश की चपेट में हैं। उधर रेगिस्तानी सूबे राजस्थान में पिछले 2 दिनों में बादल इस कदर बरसे हैं कि वहां 3 लोगों की जान जा चुकी है। बांसवाड़ा में एक एसडीएम गाड़ी समेत बह गए तो माउंट आबू में 2 मजदूरों की मौत हो गई। घर के भीतर पानी, सड़कों पर कमर भर पानी। गुजरात में आफत की बारिश। मोरबी में बादल फटने से त्राहिमाम। गुजरात के मोरबी जिले में
कल पानी नहीं मानो आफत बरसी थी। महज 5 घंटे की बारिश ने मोरबी जिले के टंकारा का ऐसा हाल किया कि लोगों की जान पर बनाई सब कुछ पानी पानी हो गया। फोरकास्ट के मुताबिक आज मोरबी जिले के टंकारा तालुका में 331 mm बारिश हुई है। इसमें पिछले 2 घंटे में 215 mm बारिश हुई है। इसकी वजह से टंकारा और इसके आसपास के इलाके में काफ़ी इलाकों में पानी भरा हुआ है। दरअसल टंकारा में ये मामूली बारिश नहीं थी, यहाँ बादल फटा था। यही वजह है कि सिर्फ 5 घंटे में 14 इंच बारिश हो गई। इतनी मूसलाधार बारिश का पानी भला कौन सा इलाका बचा सकता है। टंकारा का बंगावड़ी डैम ओवरफ्लो होने लगा। देखते ही देखते लोगों के घरों में पानी भर गया। तहसील का पंचायत भवन भी जलमग्न हो गया। हालात की नजाकत को भांपते हुए प्रशासन ने तुरंत NDRF और फायर ब्रिगेड की टीम को हर स्थिति के लिए तैयार रहने का निर्देश जारी कर दिया। तो इलाके के गांव चाचापर, खानपर, कोयली, धुलकोट, आमरण और बेला को अलर्ट कर दिया गया। फिलहाल करीब 1400 लोगों को बाढ़ग्रस्त इलाकों से निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा चुका है। काफ़ी इलाकों में पानी भरा हुआ है। करीबन 1400 लोगों को सलामत स्थल पर उसको ले गया है। वहाँ फूड पैकेट और रहने का इंतजाम किया गया है। और टंकारा तालुक में जो 2 डैम है, इसमें बंगावड़ी डैम अभी ओवरफ्लो चल रहा है। दूसरा जो डैमी 2 डैम है, उसके 16 दरवाजे 10 फीट तक खोला गया है। उसके नीचे जो 3 गांव आते हैं उसको अलर्ट किया गया है अभी। ये तस्वीर राजस्थान के सिरोही जिले की है। रोहिड़ा थाना क्षेत्र के भीमाना तरंगी के बीच सुकली नदी की पुलिया पार करते वक्त पुलिस की जीप नदी के तेज बहाव में फंस गई। राहत की बात यह रही कि ग्रामीणों की मदद से जीप को बाहर निकाल लिया गया। पर्वतीय पर्यटन नगरी माउंट आबू में मूसलाधार बारिश ने लोगों को परेशानी में डाल रखा है। जरा इन तस्वीरों को देखिए। घर स्विमिंग पूल में तब्दील हो गए हैं, लेकिन ये मजा सबके लिए नहीं है। प्रचंड बारिश से यहाँ 2 लोगों की मौत की खबर है। कोल डिपो के पास दीवार गिरने से एक महिला समेत 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। आज तक ब्यूरो। तो अभी आपने देखा गुजरात और राजस्थान का हाल। आपने देखा कि किस तरह से वहां पर कुदरत कहर ढा रही है। अब हम आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और यूपी का हाल। होशंगाबाद में कल सुबह से हो रही बारिश से डोगरवाड़ा गांव का नाला उफान पर आ गया। दोपहर इस नाले को पार कर रहे 9 मवेशी देखते ही देखते उसमें समा गए। 2 घंटे हो गए मेरे को, अभी 8-10 गाय बहती हुई दिखाई। कैसे बह गई? ये नाले में कमरे भर पानी है और बहाव बहुत तेज है। कितनी गाय थी? 7-8 गाय थी। तस्वीरें देखिए कि लोग किस तरह जान जोखिम में डालकर नाला पार कर रहे हैं। बाइक पर बैठी वैजंती बाई और सीमा राजपूत को प्रसव कराने होशंगाबाद जिला अस्पताल जाना है, लेकिन उफनते नाले को पार करने की हिम्मत नहीं हो रही। गाँव में है ना, रास्ता बंद है, पुलिया है ना बहुत ज्यादा चल रही है, बहुत तेज है और रोड पे जाने का रास्ता नहीं है बिल्कुल। हर 4 महीना परेशानी रहती है इसमें। हमेशा है ना यही दिक्कत जाती है। उधर जैसे हॉस्पिटल लेके जाना, गर्भवती महिला को ले जा नहीं सकते। भारी बारिश उत्तरकाशी के सीमांत गांव के लिए मुसीबत बनकर आई है। सरवड़ियार के इस गांव की परेशानी देखिए। पहाड़ी नदी उफान पर है। रस्सी के सहारे नदी पार करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं। पहाड़ में लगातार हुई बारिश से उत्तराखंड के चंपावत में नदियां उफान पर हैं। सरयू महाकाली नदी के साथ शारदा नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। नदियों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन ने नदी किनारे के क्षेत्रों में अलर्ट जारी किया है तथा लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने के आदेश दे दिए गए हैं। इसमें हम लोगों ने 2-3 शिविरें चिन्हित कर रखे हैं पहले से ही, और अगर जलस्तर बढ़ता है
तो हम लोग लगातार मॉनिटर कर रहे हैं कि जल स्तर जो हमारे कैचमेंट एरिया है जनपद चंपावत, जनपद पिथौरागढ़ और जनपद बागेश्वर, तो वहाँ हम लोगों ने लगातार निगरानी कर रहे हैं। वहाँ के दैवीय आपदा कंट्रोल रूम से संपर्क में है। जैसे ही जल स्तर बढ़ेगा तो हम इनको यहाँ से अपने अपने शिविरों में, राहत कैंपों में शिफ्ट कर देंगे। यूपी के गोंडा में घाघरा नदी खतरे के निशान से 13 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। घाघरा के उफान का ही नतीजा है कि करनैलगंज के आधा दर्जन से अधिक गांव बाढ़ प्रभावित हैं। इलाके के करीब 40,000 से ज्यादा लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। लोगों की मदद के लिए पीएसी के साथ एनडीआरएफ की टीम भी लगा दी गई है। बचाव एवं राहत कार्य पूर्ववत हफ्तों से चल रहा है। एक प्लाटून पीएसी, एक बटालियन एनडीआरएफ मौके पर लगी हुई है। अभी तक 7 गांव प्रभावित हुए हैं, जिसमें लगभग 33-34 मजरे प्रभावित हैं। भारी बारिश आम जिंदगी पर किस तरह भारी पड़ रही है, उसी की ये तस्वीर है। मिर्जापुर के लालगंज तहसील के उत्तर देवरी गांव के लोग बाढ़ से विस्थापित होकर प्राइमरी स्कूल में शरण लेने को मजबूर हैं। स्कूल के एक कमरे में पढ़ाई चल रही है तो बाकी कमरे बाढ़ पीड़ितों के काम आ रहे हैं। मैदान हो या पहाड़, हर तरफ सैलाब का सितम जारी है। बारिश और बाढ़ ने आधे हिंदुस्तान को पानी पानी कर दिया है। आज तक ब्यूरो।